हेलो एवरीवन, सोनी राठौर के आफ्टरनून के ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो कि होता है, ये तो मिनी ब्लॉग होता है, लेकिन आज मेरे को ये आफ्टरनून में बनाना पड़ा क्योंकि मैंने आज जैसे पूजा तो मैं कर नहीं सकती थी, तो मैंने भजन अपलोड किए थे जो कि एक राम जी की राम नाम की माला पे और एक अपने गुरु की, जो कि मैंने उस टाइम जिस टाइम मैं ब्लॉग बनाती हूँ उस टाइम अपलोड किया। फिर उसके पापा आ गए थे नाश्ता वगैरह करने के लिए, फिर मैं उनके ब्रेकफास्ट वगैरह में लग गई थी। अनियन पराठे, सबका अलग अलग नाश्ता होता है। बेटी की भी थोड़ी छुट्टियाँ ले रखी हैं, घर पे है, वो भी 2-4 दिन में जाने वाली है, तो सबका अलग अलग तरीके से नाश्ता चलता है। किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है, तो वो पूरा हुआ। फिर दूसरा, मैं थोड़े एक टॉपिक के ऊपर आज परेशान थी क्योंकि मैं ना, मेरे बेटे के पास 3-4 फ़ोन थे, वो तीनों चारों ख़राब हो गए हैं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि उसका 10th क्लास है, पढ़ता लिखता कुछ जितना ज़्यादा है नहीं, मतलब ऐसे ही नंबर आते हैं 65-70% के नंबर ही, इतने 68 पॉइंट कुछ आए थे। कहते हैं कि 9th में भी, तो 10th में मेरे को उसको पढ़ाई को लेकर ना मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ बीच बीच में कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा ना उसका कहता, अभी 10-15 दिन हुए हैं उसका फ़ोन ख़राब, लेकिन उसने ना घर, जब से फ़ोन ख़राब हुआ घर का माहौल ना बहुत अजीब सा बना रखा है, टेंशन वाला। मतलब मुंह बना बना के बैठता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ना कुछ उसके चक्कर में लगा ही रहता है। मतलब चिक 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 कहते हैं ना, शांति नहीं रहने देता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसके पीछे बोलना पड़ता है और फिर उसी के पीछे टै पैपै होने लग जाती है घर में। हर किसी को इरिटेट कर रहा है। तो आज इसके पापा कहने लगे कि इसका ना हम फ़ोन ठीक करा देते हैं। तो मैंने क्या, फ़ोन ठीक कराना है, मैंने क्या, कभी खाने के पीछे चिल्लाता है, कभी पढ़ाई के पीछे चिल्लाता है। मैंने क्या, फिर फ़ोन ठीक हो जाएगा, फिर फ़ोन में लगेगा, फिर भी इसका यही हाल रहेगा। तो मैं उससे बैठा के बात करी थी कि ना, तू को ये मेरी शर्तें हैं, 3-4 शर्तें हैं, वो तेरे को माननी पड़ेगी, तभी मैं तेरा फ़ोन ठीक कराने जाऊँगी। तो वो कहता है कि हाँ 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 हाँ, कहता है कि अच्छा आज क्या की सब्ज़ी बनाओगी। मैंने कहा कि मैं तो आज घी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो कह रहा वो तो मैं खाता नहीं। मैंने कहा सब सब्जियों में ना ग्रेवी होती है, तरी होती है, चाहे तू तरी से लगा के खा, चाहे तू कैसे खा। मैंने क्या, सावन के दिन चल रहे हैं, मैं तेरे को इसमें कुछ बाहर का ऐसा कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खिला सकती, तो इसलिए तो कुछ मतलब ही नहीं होता किसी चीज़ का। तो छोले राजमा भी मैं रोज़ रोज़ तो नहीं बना सकती भैया, किसी चीज़ में तो तुम्हें खाने में अपना वो दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा है कहते हैं कि मैं छोले राजमा बनाती रहूँ। छोले राजमा तुम्हारे लिए तो ठीक होते हैं, हम बाकी लोगों को तो गैस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो बस आज यही थी, इसी कश्मकश में थी कि ब्लॉग बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन जिसको जो काम करने, जैसे मैं अपने बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो काम करने की आदत होती है मैं तो वो करती हूँ, और मेरे टाइम टेबल में वो अगर इंक्लूड हो जाता है तो मैं उसको करे बिना रह नहीं सकती। और उनका तो मैं कर दिया था, और मैं जीवन में कभी भी किसी बात को लेकर ना निराश नहीं होती। अपने लिए तो मेरे यही है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अपने लिए तो मेरे मन में हमेशा ये आदत है। अब देखो बेटे के साथ क्या होता है, 10th क्लास है, बहुत डर लगा रहता है इसका कि क्या होगा क्या होगा। जिससे भी अगर डिस्कशन करते हैं वो ये कहता है कोई नहीं निकल जाएगा, कोई नहीं निकल जाएगा। निकलने वाली बात नहीं होती, थोड़ा आगे का फ्यूचर भी देखना होता है कि फ्यूचर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। 10th क्लास बेस है। अब वो सोचता है कि जैसे सारी क्लासें चल गई वैसे चल गई। चलो, सोचते हैं ऊपर वाले ने भी कुछ लिखा होगा उसके बारे में। अब कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ बातें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। तो ये बात भी मैंने, अब टेंशन तो मैं वैसे भी नहीं लेती कभी किसी बात की, ये बात भी मैंने अब उनके चरणों में रख दी है। जो होगा अच्छा ही होगा, और वो अच्छा ही करते हैं, और इसके भले के लिए ही होगा जो रिज़ल्ट भी होगा। तो बस आज मेरी यही बात थी। गुरु के लिए तो शुक्राना मैं पहले ही अपने 2 ब्लॉग में इससे पहले कर चुकी हूँ। एक ब्लॉग में राम जी की माला पे भजन गा चुकी हूँ, और एक पे अपने गुरु सदगुरु का भी गा चुकी हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं अपनी इतनी सी बात के बाद साथ इसका समापन करती हूँ। ओके, टाटा बाय बाय। मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में कुछ भी चलता रहे, लेकिन अपने चेहरे की ये मुस्कान ना छोड़े। मेरी तरह मस्त रहें, बस मस्त रहें, और मस्त रहें और व्यस्त रहें, कहीं ना कहीं व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय।